देखिए, हम लोग चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग से ये साफ संदेश देना चाह रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरह से कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो हाइड्रोजन बम निकाला परसों, उसमें साफ दिखा गया कि ब्राज़ील की एक पॉप सिंगर जो सरस्वती, गीता, नीता, दुर्गा बनकर एक ही, जो कि भारत की है भी नहीं, ब्राज़ील की है, उन्होंने 22 जगहों पर वोट दिया। और हरियाणा में 22 लाख वोट चोरी हुआ। तो हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है, वोट चोरी करके हराया गया है चुनाव। तो हम उसी के लिए सारे युवा यूथ कांग्रेस के साथी आज राज्य चुनाव आयोग के पास हैं कि भाई आप भी केंद्र सरकार के दबाव में आकर वोटर लिस्ट में कहीं गड़बड़ी ना करें। लेकिन एक बात मैं साफ आपको बताना चाहता हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट को एंट्री नहीं करती है केंद्र सरकार के बिना अनुमति के, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है वोटर आईडी में एंट्री करने का। तो बस यही संदेश। निर्वाचन आयोग सवाल पूछता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जवाब बीजेपी उसके प्रवक्ता दे रहे थे। क्या लगा बीजेपी का हैसियत है इसमें? कोई क्या जवाब दे रहे हैं, उनकी सरकार है। वो तो साफ साफ हमारे नेताजी ने जो वोटर आईडी दिखाया ब्राज़ील पॉप सिंगर का, तो उनको खोज के लाए। अगर वो भारतीय हैं तो प्रवक्ता है, उनका काम है बोलना। तो भाई जिनका हम तो पूरे सबूत के साथ आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम बिना सबूत के आ गए। भाई वो जो पॉप सिंगर है ब्राज़ील की महिला, उनको लेके आए ना प्रवक्ता, जो अगर वो भारतीय है और 22 जगह वोट दी, हो सके 22 बहनें होंगी उनकी, तो लेके आए और उनको दिखाएं, तब मानेंगे हम उनकी बातों को। कुमार गौरव। राज्य निर्वाचन आयोग और हम लोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग का हम लोग अगर इस बात को थोड़ा अगर हटा दें तो हम लोगों का मांग है और हम लोगों का विरोध है। आज आप देख रहे हो कि देश में किस तरीके से वोट चोरी का मामला राहुल गांधी जी ने प्रत्येक आप लोग मीडिया बंधुओं के सामने उठाया है। आज वोट चोरी का जो मुद्दा देश में चल रहा है वो एक तरीके से लोकतांत्रिक हत्या है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है। आप देखे होंगे हरियाणा का कल पर्दाफाश हुआ कि कैसे हरियाणा में वो एक ब्राज़ील की लड़की ने आपका 22 जगहों पे 22 पोलिंग स्टेशन में वोट अपना दर्ज कराया है। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार पे एक निशाना, एक केंद्र सरकार पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है, उनके एक इलेक्शन कमीशन पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि किस तरीके से वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं इंडिया में। और हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा इस बात को हम लोग जनता के बीच में उठाने का काम कर रहे हैं, हर जगह जाके जनता के बीच में ये कार्य करने का काम कर रहे हैं कि अभी भी आँख खोलने का समय है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आप हमारा साथ दें और वोट चोरी ना हो। इसके लिए हम लोग BLA एजेंट्स भी हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं सारे जगह में, कि बूथ लेवल एजेंट्स जो प्रॉपर एक ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं, हर एक क्षेत्र में हर एक पोलिंग स्टेशन पे हम लोग वो बूथ लेवल एजेंट्स रखेंगे, जो कि आने वाले दिन में अगर हम लोग कभी भी जाके हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, हम लोग अपने तरीके से भी हर बूथ में, रांची विधानसभा में हम खड़े हैं तो रांची विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोग निकालने का काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इतने वर्षों से अगर भाजपा जीत रही है यहाँ पे और मार्जिन जो है वोट का मार्जिन बहुत कम रहा है। पिछली बार आप देखे होंगे कि 4,000 5,000 का मार्जिन रहा है, इस बार 10-20 हज़ार के आसपास का मार्जिन रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि रांची विधानसभा क्षेत्र में भी घपला होने का काम हो रहा है और इसको हम लोग पर्दाफाश करके आपके सामने। आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, राज्य में अगर वैसा होता तो आपको बहुत सारे विधायक हैं यहाँ पे भाजपा के भी। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचने का एक मकसद ये भी है हम लोग का कि हम लोग यहाँ पे नगर निगम का जो आपका यहाँ पे चुनाव नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से जल्दी से यहाँ पे हो, उसका भी हम लोग का एक ये है कि उसको हम लोग जल्दी में अच्छे तरीके से वो जो करवाने का प्रयास कर पाएँ। इसके लिए हम लोग आज राज्य निर्वाचन आयोग आके और ज्ञापन देने का काम। परिचय दे दीजिए। गौरव सिंह, अध्यक्ष युवा कांग्रेस रांची महानगर।